जिसको टर्न ऑन करने के बाद में आप अपने व्यूज को 2x कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत है गाइस इंस्टाग्राम सीक्रेट शो के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो सिंपल, अपने फोन में इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लो। अब आपको रील अपलोडिंग सेटिंग में जाना है। जैसे प्लस बटन पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको रील सेक्शन आ गया है और कोई भी अपना एक वीडियो चूज कर लो जो आप अपलोड करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप कैप्शन लिख सकते हो और भी बहुत सारा बटन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक ट्रायल बटन। इस ट्रायल बटन को सिंपली ऑन कर दो। इंस्टाग्राम का ये नया फीचर है जिससे आपके व्यूज बढ़ जाते हैं। अब इस ट्रायल वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद में ना आपका रील आपके फॉलोअर्स को नहीं दिखाया जाता है, नॉन फॉलोअर्स को दिखाया जाता है। और अगर उनको इंटरेस्टिंग लगता है तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर आपके रील का रीच बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना आपको आसानी से व्यूज आएगा। लेट्स सपोज अगर आपका एवरेज व्यूज 1000 या 2000 है तो आप एक बार ट्रायल में अपलोड करके देखो, आपको नॉर्मल से ज्यादा ही व्यूज आएगा। और सेम मैंने भी अपने पेज में इंप्लीमेंट किया था। इवन इंस्टाग्राम ने ट्रायल रील का एक सेपरेट सेक्शन बना दिया है। अगर आप रील सेक्शन में जाओगे तो ट्रायल रील्स करके एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका रील अच्छा परफॉर्म कर रही है ट्रायल वाला, उसको ओपन करो। 3 डॉट्स पे क्लिक कर उसको सिंपल ओपन करो। नीचे ट्रायल वाला इनसाइट्स पे क्लिक करो और शेयर टू एवरीवन कर दो, जिसपे ज्यादा व्यूज आया है। हमारा सेकंड सेटिंग जो मैक्सिमम क्रिएटर्स को मालूम ही नहीं होता है और इससे आपका बहुत जल्दी व्यूज बढ़ता है। तो वापस से इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लो, प्रोफाइल में जाओ और टॉप में जो आपको 3 लाइंस आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। थोड़ा सा नीचे स्वाइप करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन। इस पे चले जाओ और यहाँ पे आप अपने फेसबुक अकाउंट को बस कनेक्ट कर लो। अब इस एक सेटिंग को ऑन करने के बाद में ना आपका सेम रील फेसबुक में भी अपलोड होगा और फेसबुक में जितना व्यूज आएगा वो कंबाइन होकर आपके इंस्टाग्राम व्यूज में देखने को मिलेगा, जिससे आपका ज्यादा व्यूज आता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म में पोस्ट करो और 2 प्लेटफॉर्म से व्यूज ले लो। हाँ, तो फिर कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो को जरा एक लाइक करना। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में एक नई कमाल के सीक्रेट के साथ। सीखो, आगे बढ़ो। बाय। अब इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाने का आपको पैसा मिलने वाला है। जैसे मैंने एक रील बनाया और मेरे को 30,000 रुपए मिल गए। सही में वीडियोस बनाओ और पैसे कमाना शुरू करो। अब मैटर नहीं करता है कि आपके 1000 फॉलोवर है या फिर 10,000, बस मैटर करता है आपका रील वीडियो। तो चलो फिर आज की इस एपिसोड में सब कुछ डिटेल में सीखते हैं। इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर पैसे कैसे कमा सकते हो और आपकी कैसे अर्निंग शुरू होगी। और इसको मैंने पर्सनली ट्राइड एंड टेस्ट किया है तो अर्निंग होती भी है। स्वागत है गाइस इंस्टाग्राम सीक्रेट शो के एक लेटेस्ट एपिसोड में। तो अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर लो और यहाँ पे फिर आपको सर्च कर देना है सोलो क्रिएटर। जो आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आ रहा है इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब सिंपल ओपन कर दो और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वही सेम स्टेप आपको भी रिपीट करना है। इसको यहाँ पे स्किप कर देना और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो आपका पेज का हो या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा रेफरल कोड, तो अभी आपकी जो स्क्रीन में आ रहा है रेफरल कोड वही डाल देना है, ENVHYF। अब इसको यूज इनवाइट पे क्लिक कर फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जैसे मैंने डाल दिया और फिर मैं फाइंड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा अकाउंट फेच हो चुका है, कंफर्म योर अकाउंट आ रहा है तो यस दैट्स मी पे क्लिक कर नेक्स्ट कर देना। अब ये आपको बोलेगा ये जो पर्टिकुलर इमोजीज है इसको कॉपी करो और अपना अकाउंट में इसको बायो के अंदर पेस्ट करो, ताकि ये वेरीफाई कर पाए कि आपने जो यूजर नेम दिया था वो आपका ही अकाउंट का है। तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, अपना प्रोफाइल में जाता हूँ और एडिट प्रोफाइल में जाकर बायो के अंदर वही इमोजीज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब वापस से आपको सोलो क्रिएटर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हो। और सिंपल फिर स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पॉन्सरशिप देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो मेरा पेज के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं प्रमोट करूंगा तो मेरे को 20,000 पे आउट मिलेगा और इस पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे 20,000 मिलेगा और इस पे बनाऊंगा तो 15,000 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा थोड़ा मैं आपको मुझे मेरे डीएम में काफी मैसेजेस आते हैं कि क्या सर 30 दिन में इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स आ सकते हैं। तो उन सब का जवाब है हाँ भाई हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बस आपको आज की इस वीडियो में मैं जो 3 हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा उनको फॉलो करना होगा एंड उसके बाद 30 दिन में 10K क्या 100 के फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। गाइस आज मैं जो भी स्टेप्स बताने वाला हूं ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, बल्कि इसका प्रैक्टिकल यूज किया मैंने एंड मेरे काफी दोस्तों ने एंड रिजल्ट उन्हें दिखी है। सो स्टेप 1 है एल्गो ट्रेनिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोल लेना है एंड नीचे स्क्रॉल करके इंस्पिरेशन पे क्लिक करना है। अब आपको वहां क्या दिख रहा है, जस्टिन बीबर या फिर ट्रैवल रील्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर आपको आपके नीश से रिलेटेड वीडियोस नहीं दिख रही है
इसका मतलब इंस्टाग्राम को ये पता ही नहीं है कि आपकी रील को प्रमोट कहां करना है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है एंड वहां सेव्ड सेक्शन में जाना है एंड अपने टॉपिक या अपने नीश का एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि फिटनेस, टेक, और उसके बाद अगले 1 घंटे तक अपने नीश के हाई परफॉर्मेंस रील्स को वहां सेव करो एंड फिर वापस 24 घंटे बाद अपनी इंस्पिरेशन वाले टैब को चेक करना। देखना पूरी स्टोरी चेंज हो गई होगी। मुबारक हो, आपका एल्गोरिदम आपके नीश के हिसाब से ट्रेन हो गया है। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पे, जो कि है स्पीक टू ग्रो। अब ये सीक्रेट स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा। इंस्टाग्राम का एआई अब आपकी वीडियो सुनता है। आप जो भी टेक्स्ट स्टिकर से लिखते हो उसको एल्गोरिदम इग्नोर करता है, बट जो टेक्स्ट आप वीडियो में बर्न करते हो, यानी कि एडिटिंग के टाइम लिखते हो एंड जो आप बोलते हो, एल्गोरिदम उसे 100% रीड करता है। तो अब आपको रील के अपने 5 सेकंड में कीवर्ड्स का यूज करना है, बोलते वक्त भी एंड टेक्स्ट भी लगाना है। जैसे कि आज मैं बताऊंगा 3 हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज। अब इससे होगा ये, इंस्टाग्राम इसे सुनते ही आपकी वीडियो को उन लोगों को भेजेगा जो कि हेल्दी खाने में इंटरेस्टेड है। अब तीसरा सीक्रेट है ट्रैकिंग प्रोफाइल विजिट। अब ये सारी ट्रिक्स काम कर रही है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले अपनी व्यूज देखना बंद करो। अब से आपको अपनी रील्स की इनसाइट में जाना है और सिर्फ एक नंबर देखना है, वो है प्रोफाइल विजिट का। अगर 1 लाख व्यूज है बट प्रोफाइल विजिट सिर्फ 100 है, मतलब लोग आपकी वीडियो देखकर स्वाइप कर गए, आपका कंटेंट फॉलो वर्दी नहीं था। क्योंकि देखो, अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपका गोल व्यूज लाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाना। क्योंकि जब लोग प्रोफाइल पर आएंगे तभी वो फॉलो बटन दबाएंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स को आप फॉलो करो एंड फिर देखो आपके फॉलोअर्स कितने जल्दी बढ़ते हैं। इसे अभी ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना क्या भाई आपके लिए ये स्टेप्स वर्क किया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कई बार आपने ऐसा देखा होगा इंस्टाग्राम में कि फॉलोअर्स काफी ज्यादा है बट उनके व्यूज काफी कम आ रहे हैं। एंड आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम है बट उनके कंटेंट पे मिलियंस में व्यूज आती है। तो दोस्तों, ये सारा खेल इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का है एंड जिसने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझ लिया भाई, वो इंस्टाग्राम में किंग हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के ऐसे ट्रिक्स जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी रील्स की व्यूज। तो दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। इंस्टाग्राम ने 2025 में एल्गोरिदम में कुछ अपडेट्स किए हैं एंड इसके हिसाब से अब आपको सिर्फ रील्स ही अपलोड नहीं करनी है, आपको आपके पेज में अब फोटोज भी अपलोड करनी है। अब ऐसा नहीं है कि बस सिंगल फोटो अपलोड कर दिया, अब आपको 2 से ज्यादा फोटोज एक साथ अपलोड करनी है एंड मैक्सिमम ये 20 तक जाता है एंड जिसे हम कराउजल्स कहते हैं। एंड उसमें बस कोई ट्रेंडिंग वाला सॉन्ग लगा देना है एंड इस तरह की फोटोज आपको हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम पोस्ट करना ही है। अब जब आपके फॉलोअर्स उस पोस्ट को स्वाइप करेंगे एंड आपके अलग अलग फोटोज देखेंगे, उससे आपके पेज का वॉच टाइम बढ़ेगा एंड इंस्टाग्राम आपके पेज के रीच को भी बूस्ट कर देगा। अब आपके प्रोफाइल में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए स्टोरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेली आपको कम से कम 6 से 8 स्टोरीज डालनी ही है एंड ध्यान रखें दोस्तों, हर स्टोरी के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए क्योंकि स्टोरी सिर्फ 24 घंटे तक रहती है। अब 2-2 घंटे का गैप होगा तो जो 24 घंटे के बाद स्टोरीज डिसअपीयर होंगी, आपने जो बाद में स्टोरी डाली है वो आपके प्रोफाइल में रहेगी एंड आपके फॉलोअर्स के पेज के टॉप में आपकी स्टोरीज हमेशा दिखती रहेंगी एंड आप रेलेवेंट रहेंगे। एंड एक चीज ध्यान रखना, स्टोरीज बेमतलब की नहीं डालनी है, या तो वो कुछ इंफॉर्मेटिव हो या आपके नीश से हो या फिर आप कुछ मीम भी डाल सकते हो क्योंकि लोगों को हंसना तो पसंद ही है। अब स्टोरीज में बहुत से फीचर्स आते हैं जैसे पोल, क्विज, लिंक्स, स्टिकर्स। अब इन चीजों का आपको यूज करना है। ये आपके फॉलोअर्स के कनेक्शन को बढ़ाती है एंड एल्गोरिदम इंप्रेशन को बूस्ट करता है। एंड इन शॉर्ट समझाऊं तो आपकी स्टोरी की रीच बढ़ जाएगी। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के हिसाब से आपको डेली पोस्ट करना ही करना है, बट अगर आप इन केस डेली पोस्ट ना कर सके तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 बार तो पोस्ट करना ही है। रेगुलर रील्स एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि आप एक एक्टिव क्रिएटर हो एंड ये आपके इंस्टाग्राम के पेज की रीच बढ़ा देगा। इसके अलावा हफ्ते में आपको 1 बार लाइव जाना है, इससे आपके पेज का इंप्रेशन बढ़ता है एंड आपके जो भी डेड फॉलोअर्स है उन तक भी आपकी लाइव जाती है एंड जब वो आपके लाइव देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक्टिव फॉलोअर्स बन ही जाएंगे। अब आपने कंटेंट तो सही चूज कर लिया बट हैशटैग गलत चूज मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत हैशटैग चूज कर लिया तो आपकी वो रील या वो पोस्ट बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगी। सिर्फ 5 से 6 हैशटैग ही आपको यूज करनी है, इससे ज्यादा यूज करोगे तो इंस्टाग्राम को स्पैम लगेगा एंड आपको अपने नीश से रिलेटेड ही हैशटैग्स यूज करनी है। तो दोस्तों, फाइनल टिप जो मैं सारे वीडियो में देता हूं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आप इन टिप्स को रिलीजियसली फॉलो करें एंड कंसिस्टेंट रहे एंड पेशेंस रखें। आपका भी पेज एक ना एक दिन वायरल जाएगा, आपकी भी इंस्टाग्राम की रीच काफी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
दोस्तों आज मैं थोड़े टेंशन में हूं क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती करी थी अपनी रील को पोस्ट करते वक्त, क्योंकि गलती से मैंने 373090 पैटर्न को फॉलो कर लिया और अब देखो क्या हो गया। मेरी वो रील जो नॉर्मली 100 के 200 के व्यूज पे अटकती थी अब मिलियन क्रॉस कर चुकी है। अब पहली बार तो मैंने सोचा था ये लक होगा, बट अगले 4 रील पर मैंने सेम पैटर्न यूज किया एंड रिजल्ट सेम। दोस्तों थोड़ी रिसर्च और करने के बाद मुझे ये पता चला ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का एक छोटा सा लूप होल है जो जस्ट अभी 2026 में ही एक्टिवेट हुआ है। अब क्या है ये 373090 का फॉर्मूला एंड कैसे ये रील्स के व्यूज को डबल ट्रिपल करने में हेल्प करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। शुरुआत करते हैं 373090 के 3 से। 3 यानी कि पोस्ट करने के पहले 3 मिनट। दोस्तों आपको अपने रील को पोस्ट करने के एग्जैक्टली 3 मिनट पहले अपने टॉप 5 एंगेज फॉलोअर्स को उनके डीएम में कुछ मैसेज करना है लाइक हे, और जब वो रिप्लाई करेंगे तो आपका एक्टिव स्टेटस इंस्टाग्राम को सिग्नल देगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझता है कि आप ऑनलाइन हो, जिससे आपकी रील को इंस्टेंट पुश मिलता है। अब आते हैं 7 पे, यानी पोस्ट करने के बाद के 7 मिनट। अपलोड के तुरंत बाद अपने रील को खुद 3 बार देखो, स्किप बिल्कुल मत करना बल्कि पूरा देखना। फिर अपने क्लोज फ्रेंड या फिर कोई ऐसा क्रिएटर जिसकी रील आप कंटिन्यूअसली देखते हो, उन्हीं के 4 रील्स पर कुछ मीनिंगफुल कमेंट करो। अब ऐसा करने से इंस्टाग्राम को लगता है कि आप सुपर एक्टिव हो, जिससे कि आपकी रील प्रायोरिटी क्यू में चले जाती है एंड इससे होता यह है कि आपकी रील ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अब 30 यानी कि पहले 30 मिनट का एंगेजमेंट। रील पोस्ट होने के बाद अगले 30 मिनट के अंदर अगर 15% आपकी ऑडियंस ने रील पूरी देखी है एंड उसमें से 5% लोगों ने एटलीस्ट शेयर किया है, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उसे एक्सप्लोर वर्दी टैग देता है। इसीलिए पहले 30 मिनट में खुद अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपनी रील शेयर करो, अपने क्लोज फ्रेंड को उनकी स्टोरी पर लगाने को कहो रील, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी उसे शेयर करो। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा आर्टिफिशियल बूस्ट है, बट व्यूज बढ़ाने में ये मैजिक की तरह काम करता है। और अब आखिरी है 90 यानी कि 90% कंप्लीशन रेट फॉर्मूला। भाई ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसमें पहली चीज तो आपको कोशिश करनी है कि 90 सेकंड या उससे कम की रील बनानी है, क्योंकि लोग लंबी वीडियोस में बोर हो जाते हैं। अब दूसरा, अब आपको अपनी रील की लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब मान लो आपकी 90 सेकंड की रील है तो उसमें से 80 सेकंड तक का कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम ट्रैक करता है एवरेज वॉच परसेंटेज। अगर ये 90% क्रॉस कर गया मतलब कि आपकी वीडियो को वायरल होना गारंटीड है। तो दोस्तों यही था मेरा 373090 का मेरा टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला, जो अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी व्यूज भाई अभी जितनी भी आ रही है उससे दुगनी तुगनी 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो, और ये जरूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट में बताना इस वीडियो में दोबारा आकर कि क्या आपके लिए ये ट्रिक काम करी। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना सबको पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग गलत फॉर्मूला यूज करते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने का, और इसी वजह से उनकी ग्रोथ या तो स्लो होती है या फिर होती ही नहीं है। और आज मैं आपको फॉलोअर्स बढ़ाने के ऐसे ही 3 ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं जो मैंने खुद यूज करके अपने फॉलोअर्स इंक्रीज किए। और बीच में एक बोनस टिप भी है जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स मिस करते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना भाई फर्क पड़ेगा 10 से 20,000 फॉलोअर्स में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। सीक्रेट नंबर 1, फ्लैग्ड फॉलोअर्स। सबसे पहले एक हिडन सेटिंग चेक करो जो शायद आपको नए फॉलोअर्स आने से रोक रही है और आपको पता भी नहीं है। आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, देन अपनी प्रोफाइल पर जाना है एंड देन ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड सर्च में जाकर टाइप करो फॉलो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का। इसके अंदर आपको दिखेगा फ्लैग फॉर रिव्यू, आपको इसको ऑफ कर देना है। अब इससे होगा क्या, जो लोग आपको फॉलो कर रहे थे बट इंस्टाग्राम उसे स्पैम समझकर रोक रहा था, आपके फॉलोअर्स बनने नहीं दे रहा था, अब वो डायरेक्टली फॉलोअर्स में ऐड होने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फेक अकाउंट्स नहीं होते हैं। अचानक से आपके अकाउंट में कभी कभी ज्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं ना, तो इंस्टाग्राम को लगता है कुछ गड़बड़ है एंड वो उसे फ्लैग कर देता है। अब अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो इसे आप मैनुअली भी कर सकते हो। बस आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है, देन फॉलोअर्स पर क्लिक करो एंड फ्लैग टैब को ओपन करो। अब यहाँ पर आपको जो भी अकाउंट्स दिख रहे हैं उनमें से जो रियल लगे उसे कंफर्म कर दो और जो फेक लगे उसे रिमूव कर दो। अब सीक्रेट नंबर 2 है सो अकाउंट सजेशंस। ये ट्रिक सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब इससे होता क्या, जब कोई तुम्हें फॉलो करता है तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को सिमिलर ऑडियंस वाले लोगों को सजेस्ट करता है। बेसिकली फ्री में रीच मिलती है। अब इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने प्रोफाइल पे, देन एडिट प्रोफाइल पे टैप करना है एंड वहां से शो अकाउंट सजेशंस को ऑन कर लेना है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए इंस्टाग्राम आपको अपने ब्राउजर से खोलना होगा, ऐप से ये चीजें वर्क नहीं करेगी।
और अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जिसकी मैं बात कर रहा था। एक सिंपल सी गलती जो बहुत लोग करते हैं, लो क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते हैं। लोग ब्लरी या लो क्वालिटी वीडियोस को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप सेटिंग्स में जाओ, डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी सिलेक्ट करो एंड वहां अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को ऑन कर दो और बस आपकी रील क्लियर, शार्प और प्रीमियम दिखेगी, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा एंड फॉलोअर्स भी। और अब आते हैं अपने आखिरी सीक्रेट नंबर 3 पे, कंटेंट प्रेफरेंस कीवर्ड। अब दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम खोल ही रखा है तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको एक काम और करना है। आपको जाना है सेटिंग्स एंड एक्टिविटी में, देन स्क्रॉल करके कंटेंट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करो। वहां पर आपको सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, वो सेलेक्ट करो और अब यहां पर अपने नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स डालो। जैसे कि मान लो अगर आप टेक से हो तो आपको वहां पे हैशटैग टेक, हैशटैग टेक्नोलॉजी, हैशटैग एआई, हैशटैग वायरल, हैशटैग सीक्रेट, इस तरीके से डालना है। क्योंकि ऐसा करने से इंस्टाग्राम को ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो और आपका कंटेंट और आपकी प्रोफाइल किन लोगों को दिखनी चाहिए। मतलब आपको रैंडम रीच नहीं मिलेगी बल्कि टारगेटेड फॉलोअर्स आएंगे। तो दोस्तों ये थी 3 ट्रिक्स और बोनस टिप। अगर इसे आपने फॉलो कर लिया फिर देखो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की बौछार होने लगेगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कोई भी फीडबैक नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। आप इंस्टाग्राम पर नए हो, रील्स तो डाल रहे हो पर व्यूज नहीं आ रही है, तो हो सकता है इंस्टाग्राम की कुछ सेटिंग्स ऑफ हो जिनके वजह से आपका कंटेंट वायरल होने से पहले ही रुक जाता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंस्टाग्राम की 4 ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स जो अगर आपने अभी तक ऑन नहीं की तो ग्रोथ मुश्किल है। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में, और यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा वायरल होने का शॉर्टकट, वो भी अपनी भाषा में। सेटिंग नंबर 1, आपकी प्रोफाइल एंड आपका पोस्ट गूगल सर्च में दिखना चाहिए। इंस्टाग्राम ओपन करे, अपनी प्रोफाइल पर जाए, ऊपर वाले 3 लाइन पर क्लिक करे एंड देन अकाउंट प्राइवेसी में जाए। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ पब्लिक फोटोज एंड वीडियोस इन सर्च इंजन, इसको ऑन कर दीजिए। एंड अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इंस्टाग्राम को अपडेट कीजिए या कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि ये नई सेटिंग है तो धीरे धीरे आपके पास आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, आपके फोटोज एंड रील्स इंस्टाग्राम के बाहर भी यानी कि गूगल सर्च में दिखने लगेंगे। सेटिंग नंबर 2, अब वापस से इंस्टाग्राम में जाए, देन यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करें, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाए, स्क्रॉल करके डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी पर क्लिक करें। यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसे ऑन कर ले। अब इससे फायदा क्या होगा, आपने जो क्लियर एंड एचडी रील बनाई है वो इंस्टाग्राम पर कंप्रेस नहीं होगा एंड इंस्टाग्राम पर भी अच्छी क्वालिटी का दिखेगा। अगर ये सेटिंग ऑफ रही तो आपकी अच्छी वीडियो भी इंस्टाग्राम पर जाकर ब्लर हो जाती है, तो लोग उसे देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। सेटिंग नंबर 3, ये भी एंगेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप रील अपलोड कर रहे हो एक काम जरूर करना, और ऑप्शंस देन एडवांस सेटिंग पर जाकर नीचे मिलेगा इनेबल कैप्शंस, ऑटो ट्रांसलेट कैप्शंस, दोनों को ऑन कर दो। अब फायदा क्या होगा, अगर आपकी रील किसी ने बिना आवाज की भी देखी तब भी उसे आपकी रील समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत लोग जब पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो उनकी वॉल्यूम कम रहती है बट उन्हें वो रील देखना होता है। अगर उसमें कैप्शन नहीं होगा तो आपकी रील वो स्किप कर देंगे। इवन अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का यूजर आपकी रील देखना चाहे तो कैप्शन ऑटो ट्रांसलेट हो जाते हैं उसके लैंग्वेज में एंड वो आपकी रील देख सकते हैं। इससे आपकी रील की व्यूज एंड एंगेजमेंट दोनों बढ़ेगी। अब लास्ट सेटिंग ये है कि प्रोफाइल पर जाओ, एडिट प्रोफाइल, देन यहाँ बायो में अपना नीश एंड कंटेंट टाइप क्लियरली लिखो और शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल ऑप्शन को ऑन कर दो। फॉर एग्जांपल डिजिटल क्रिएटर, फैशन टिप, क्योंकि ये देखकर इंस्टाग्राम एंड लोग दोनों को ही समझ आता है कि ये क्रिएटर किस कैटेगरी का है, किस नीश का है। तो अब तक जो मैंने चारों सेटिंग्स बताई इसे ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही सेटिंग्स को ऑन करके और अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाकर मैंने पिछले 9 महीने में 1.1 मिलियन फॉलोअर्स किए एंड ये आप भी कर सकते हो। एंड अगर ये सेटिंग्स ऑन कर ली ना तो आपको हैशटैग्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है या फिर कैप्शन में कीवर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपकी रील को प्रमोट करेगा लोगों तक। लेकिन भाइयों और बहनों, सेटिंग्स तभी काम करेगी जब आपके रील में, आपके कंटेंट में दम होगा। डेली कंटेंट डालो, कंसिस्टेंट रहो एंड पेशेंस रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो और नीचे फीडबैक में जरूर लिख देना कि मैंने सब सेटिंग ऑन कर दी है, बट ये अपने इंस्टाग्राम में सेटिंग्स ऑन करने के बाद ही लिखना। तो मिलते हैं सीखो के अगले एपिसोड में एक और वायरल टिप के साथ। तब तक के लिए रील बनाओ एंड दिखते रहो। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इंस्टाग्राम में एक ऐसा बटन है जिसे ऑन करने से सिर्फ 1 सेकंड लगता है और उसकी वजह से आपकी रील उन लोगों तक पहुंच सकती है जो आपको फॉलो तक नहीं करते, तो मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम के एक ऐसे फीचर की जिससे बहुत सारे क्रिएटर्स आज भी इग्नोर कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी रील्स कम लोगों तक पहुंच रही है। अब ये फीचर कौन सा है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। दोस्तों फीचर नंबर 1 है ट्रायल रील्स। सबसे पहले आपको ट्रायल रील्स फीचर समझना होगा। इस फीचर का काम आपकी रील को पहले उन लोगों को दिखाना है जो आपको फॉलो नहीं करते। मान लो आपने एक नई रील अपलोड की, नॉर्मल इंस्टाग्राम पहले आपके फॉलोअर्स को दिखाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो बाकी नॉन फॉलोअर्स को आपकी रील दिखाएगा या नहीं। लेकिन ट्रायल रील्स में गेम थोड़ा अलग है।
इसमें इंस्टाग्राम सीधा नए ऑडियंस के पास जाता है, मतलब अगर आपके फॉलोअर्स एक्टिव नहीं है तब भी आपकी रील को चांस मिल सकता है, और इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स को इस फीचर से एक्स्ट्रा रीच मिलती है। अब फीचर नंबर 2 है भाई, पहले टेस्ट करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रील अपलोड की और बस दुआ करने लगे कि वायरल हो जाए, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स पहले टेस्ट करते हैं। अगर आपके पास 2 रील आइडियाज है और समझ नहीं आ रहा है कौन सी बेटर है, तो ट्रायल रील आपको सिग्नल दे सकता है। जो रील नए ऑडियंस के साथ बेटर परफॉर्म करेगी उसी टाइप का कंटेंट फ्यूचर में और बनाना चाहिए। इस तरह आप गेस नहीं करते, आप डेटा के बेसिस पे अपने कंटेंट को बनाते हो, उसे पब्लिश करते हो, और जब आप ऑडियंस की पसंद समझने लगते हो, व्यूज नेचुरली बढ़ने लगते हैं। अब फीचर नंबर 3 है नए फॉलोअर्स लाओ। देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन ग्रोथ फॉलोअर्स से नहीं नए लोगों से आती है। ट्रायल रील्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपको नए ऑडियंस के सामने ले जाती है, और जितना ज्यादा नए लोग आपकी रील देखेंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि व्यूज भी बढ़ेंगे और फॉलोअर्स भी। इसलिए अगली बार रील अपलोड करते वक्त सिर्फ पोस्ट करके मत निकलो, देखो कि ट्रायल रील्स का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है वही एक क्लिक, यानी कि वही एक बटन आपकी नेक्स्ट रील का परफॉर्मेंस कंप्लीटली चेंज कर दे। देखो दोस्तों, कभी कभी ग्रोथ ना किसी सीक्रेट एडिटिंग ऐप से नहीं होती, ना ही किसी मैजिक हैशटैग से। कभी कभी ग्रोथ सिर्फ एक फीचर यूज करने से होती है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये फीचर अब पता चल गया, तो आप इसे यूज करोगे। एंड यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक के नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों, जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डालनी शुरू की थी ना, तब मेरे रील्स में सिर्फ 20, 30, 40 व्यूज आते थे, एंड उसमें से आधे तो मेरे घर से होते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम रील बनाकर लोग 100 के व्यूज ले आए, एंड मैं वैसे ही 40, 50, 100, 200 में ही अटका हुआ हूं। और तब मैंने इंस्टाग्राम को समझना स्टार्ट किया, और आज हाल ये है कि मेरी हर रील्स पे 100 के व्यूज तो आते ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0 से 100 के तक की जो व्यूज होती है, पहले 100 के व्यूज आप अपनी रील में, किसी भी रील में कैसे लाओगे, एंड उसके बाद तो भाई जर्नी लंबी है, 1 मिलियन 2 मिलियन जाती ही है। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको यह करना है कि आपको पहले 10 रील सिर्फ डेटा के लिए बनाने हैं। क्योंकि देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक रील डालते हैं एंड उसी से जज करने लगते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, अब कुछ नया ट्राई करना होगा। पर दोस्तों, सच क्या है, एक रील से आपको 0 क्लैरिटी मिलती है। इसलिए आपके पहले 10 रील की जो गोल होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि इंस्टाग्राम समझ जाए कि आप किस तरीके के कंटेंट बनाते हो, ना कि आपका गोल वायरल होना चाहिए। आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, किस टाइप का कंटेंट आपके लिए वर्क करेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको पहली 3 रील बनानी है सिमिलर हुक के साथ, एक ही टाइप की हुक के साथ। अगली 3 रील बनानी है किसी दूसरे स्टाइल में, और उसके अगली 3 रील बनानी है किसी डिफरेंट टॉपिक पे। और जो आखिरी रील होगी 10वें रील में से, उसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। आपने जो पहले 9 रील बनाई ना, उन सब से हटके थोड़ा अलग आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब उसके बाद आप देखो कि उन 10 रील्स में से आपकी रील कौन सी ज्यादा चली है, कौन सी रील में लोग ज्यादा रुके हैं, किसमें ज्यादा इंटरेक्शन हुई है, कमेंट्स हुए हैं, शेयर्स हुए हैं, लाइक्स हुए हैं, और उसमें से जो बेस्ट स्टाइल लगे आपको उसी को लेकर आगे कंटिन्यू करना है। अब दूसरा स्टेप है कि सही फॉर्मेट को कंटिन्यू करो। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग क्या सोचते हैं कि अगर उनकी एक रील चल गई ना, तो लोग दूसरी स्टाइल का या दूसरा टाइप का कंटेंट डालना शुरू करते हैं। पर एक्सपीरियंस क्रिएटर क्या करते हैं, जो रील ऑलरेडी चल गई है उसी फॉर्मेट को यूज करके और 5 रील बनाते हैं उसी के अराउंड, ताकि वो रील ऑलरेडी चली है तो ये 5 रील की भी जो संभावना है चलने की वो ज्यादा हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम कंफ्यूज नहीं होता है, एंड आपकी व्यूज और रीच बहुत ही स्टेबल तरीके से दोनों ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और अब स्टेप 3 ये है कि एक रील से नहीं बल्कि लूप से ग्रो करो। दोस्तों देखो, रील्स के इनिशियली 100 के व्यूज एक रील का गेम नहीं है, ये एक लूप का गेम है। आपकी एक रील चलती है तो लोग आपके प्रोफाइल पे आते हैं, फिर दूसरी रील देखते हैं, एंड यही लूप रिपीट होते रहता है। इसलिए आपकी लास्ट 3-4 रील एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, टॉपिक सेम, फ्लो सेम। मैं तो कहूंगा कि आप ट्राई करो कि एक सीरीज बनाओ, सीरीज फॉर्मेट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके रील डाल लेगी, क्योंकि एक रील दूसरे को पुश करती है एंड दूसरी रील तीसरे को। एंड इंस्टाग्राम पे तो अब नया फीचर भी है अपने पुरानी रील को नए रील में लिंक करने का, जिसे आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप इनिशियली अपने रील्स में 100 के व्यूज ला सकते हो, एंड इनिशियली 100 के व्यूज आ गए ना, तो भाई फिर 1 मिलियन 2 मिलियन जाने में देरी नहीं लगती है, एंड इससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अपने इंस्टाग्राम रील पे व्यूज चाहिए, वो भी 1 मिलियन, हो जाएगा। बस आपको फॉलो करना है वो स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड इसी स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पिछले 6 महीने में
1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचाया है। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। आपका कंटेंट जैसा भी हो, वो एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है कि आपका कंटेंट कितना ज्यादा रिलेटेबल है। अब आपने ये तो नोटिस किया ही होगा इंस्टाग्राम पर, जब आप खुद इंस्टाग्राम पर कोई रील देखते हैं, अगर आपको वो रिलेटेबल लगता है तभी आप उस रील को लाइक करते हैं और उसे पूरा भी देखते हैं। तो यहां पर किसी भी रील का रिलेटेबल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टाग्राम रील के व्यूज बढ़ाने का। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत कम है तो शुरुआत में आप अपने रील्स में ट्रेंडिंग हुक का यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कंटेंट बनाने की बात। अब बात करते हैं कंटेंट अपलोड करने की। तो दोस्तों, अब रील अपलोड करते समय आपको कुछ सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। रील अपलोड करते वक्त जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आपको यहां पर मोर के ऑप्शन पर जाना है एंड यहां पर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे होगा ये कि आपकी रील की क्वालिटी 1905 वाली नहीं बल्कि आज वाली लगेगी, यानी कि 2025 वाली। अब इसके अलावा जो सेटिंग्स आपकी रीच बढ़ाएगी वो है क्रॉस पोस्टिंग। तो अब से आप जो भी रील अपलोड करोगे उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऑल्सो शेयर वाले ऑप्शन पर एंड यहां से आप फेसबुक एंड थ्रेड पर भी अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। अब आपकी उस पोस्ट पर फेसबुक एंड इंस्टा दोनों से ही रीच आएगी एंड रीच आएगी तो व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके रील में फॉर एग्जाम्पल 2000 व्यूज आ रहे हैं तो आपके सारे ही रील्स में 2000 के आसपास के ही व्यूज रहते हैं। अब ऐसे में आपको इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड में जाना है एंड यहाँ इनसाइट वाले ऑप्शन में व्यूज पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको वो कंटेंट दिखेगा जो लास्ट के 28 दिन में सबसे ज्यादा देखा गया है। अब आपकी जो रील सबसे ज्यादा चली है, आप कोशिश करिए कि आपकी आगे की वीडियोस उसी तरीके की हो, क्योंकि लोग उस स्टाइल की वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अब ये सब करने के बाद आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज पर रील बनाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाओ एंड बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो। आपको टिप्स एंड रिसोर्सेज वाले ऑप्शन में ट्रेंडिंग ऑडियो वाला ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको टॉप 10 ट्रेंडिंग ऑडियोज दिखेंगे एंड अपने नीश के हिसाब से आप कोई भी एक ट्रेंडिंग ऑडियो को चूज कर लो एंड उसी पर वीडियो बनाओ। अब ये तो कुछ तरीके हो गई कि आपको वीडियो अपलोड करते वक्त क्या ध्यान में रखनी है एंड जब आपने वीडियो अपलोड कर लिया है देन सेटिंग्स में आपको और क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है। और यही सारी तरीके हैं जिसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने रील्स के व्यूज को मिलियन तक ले जा सकते हैं। पर इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी मेहनत एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि गाइस, जब मैंने शुरू किया था मैंने 100 डेज चैलेंज लिया था एंड मैंने लगातार 100 डेज तक कंटिन्यूअसली रील डाली थी एंड तभी मुझे इंस्टाग्राम पर सक्सेस मिली। तो आप ये कोशिश जरूर करें कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 रील तो जरूर डालो। अब आपके कंटेंट में दम होगा तो ऑडियंस खुद ब खुद आपको ऊपर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कोई भी फीडबैक है आप दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्या आप भी इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के पीछे काफी मेहनत कर रहे हो लेकिन उस पर लाइक्स ही नहीं आ रहे, फॉलोज ही नहीं आ रहे, भाई व्यूज ही नहीं आ रहे? अब इसके लिए हर कोई बोलता है कि ये जरूरी है कि भाई आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है, बट एंगेजमेंट बढ़ाना कैसे है? क्योंकि दोस्तों, इंस्टाग्राम में व्यूज लाना, लाइक्स लाना, शेयर्स लाना, सेव्स लाना कोई मैजिक नहीं है, बट इसका एक रियल फॉर्मूला है और वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो शुरुआत करते हैं पहले सीक्रेट से, जो है थंब स्टॉपिंग हुक। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए लोग पहले 1 से 3 सेकंड के बीच में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आपकी वीडियो देखनी है या स्क्रॉल कर देना है। तो आपको उसके अंगूठे को यानी कि थंब को रोकना है। इसीलिए आपको इस तरीके की हुक यूज करनी है, ऐसी थंब स्टॉपिंग हुक यूज करनी है जिससे लोग आपकी वीडियो में रुक जाए स्क्रॉल करते हुए और आपकी वीडियो पूरी देखें। आपको वीडियो के शुरुआत में कुछ ऐसा शॉकिंग फैक्ट या कुछ ऐसा अपना वीडियो का जो मेन पार्ट है उसे डालना है वीडियो के शुरुआत में ही, ताकि आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे एंड लोग मजबूर हो जाए आपकी वीडियो पूरी देखने के लिए। अब सीक्रेट नंबर 2 क्या है भाई? राइट कंटेंट फॉर्मेट। इंस्टाग्राम हर साल अपने एल्गोरिदम को ना अपडेट करते रहता है और 2025 का एल्गोरिदम ये कहता है कि भाई कंटेंट शॉर्ट, क्रिस्प, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, ये तीनों का मिक्स होना चाहिए। तो यार उस तरीके की रील को ज्यादा पुश मिलती है जो ज्यादा एंटरटेनिंग होती है एंड जिसमें लोगों को मजा आए, देखने में मजा आए एंड आपको कोशिश करनी है कि वो जो कंटेंट है वो 20-30 सेकेंड, 1 मिनट तक मैक्सिमम हो। मतलब ऑफकोर्स अगर आपका कंटेंट बड़ा होगा तो 1 मिनट तक जाएगा, बट अगर आपका ऐसा कंटेंट है जो 30 सेकंड के अंदर निपट सकता है तो ट्राई करो 30 सेकंड के अंदर बनाने का, क्योंकि ऐसे कंटेंट को ज्यादा पुश मिलती है। क्योंकि लोग अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं एंड उसका एवरेज वॉच टाइम ज्यादा है और अगर आपका कंटेंट
का लेंथ कम है, जैसे 30 सेकंड की है, तो लोग अगर थोड़ी भी वीडियो आपको देखते हैं ना, तो भाई उसका एवरेज वॉच टाइम ज्यादा हो जाता है एंड उससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस हो जाती है। अब सीक्रेट नंबर 3 है वार्म अप हैक्स। 2025 में शायद सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स हैं जो इस सीक्रेट को जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप रील जब भी पोस्ट करो उससे 10 मिनट पहले इंस्टाग्राम ओपन करो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, इंटरैक्ट करो बेसिकली अदर रील से। इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली आपको वार्म अप करना है। एंड ये जो वार्म अप ट्रिक है यार, ये काफी सीक्रेट है एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो ये खास मैंने भाई ये नोटिस की है एंड और मेरे ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स है जिसने ये चीज नोटिस की है। एंड भाई ये सीक्रेट ना काफी कमाल का एंड काफी अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में वर्क करने लगेगा, बट धीरे धीरे आप ये करोगे ना तो भाई ये पक्का वर्क करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो एंड मुझे बताना ये तीसरा हैक आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इंस्टाग्राम अब आपको खुद हेल्प कर रहा है वायरल कराने में, बट आपको तो ये पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम की हेल्प आखिर लेनी कैसी है। आपको यही नहीं पता कि ट्रेंडिंग वीडियो बनानी कैसी है, ट्रेंड्स को पकड़कर वायरल कैसे होना है। तो देखो ये मेरा इंस्टा पेज है और मेरे सारे वीडियोस में लाखों में व्यूज है। अब मेरे सारे वीडियोस में इतने व्यूज कैसे हैं एंड मैं कैसे ट्रेंड को फॉलो करके इस तरीके की वीडियोस बनाता हूं एंड व्यूज लाता हूं, इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं एंड इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो सीक्रेट नंबर 1 है दी ब्रेकआउट ऑडियो। गाइस सब लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो, बट दोस्तों जिस ऑडियो पे 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी है ऑलरेडी, तो वो ट्रेंडिंग नहीं रह जाती, बल्कि वो सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा भीड़ आ चुकी है ऑलरेडी। और जब तक वो ट्रेंड आप तक पहुंचता है तब तक तो ट्रेंड खत्म भी हो गया होता है। अब ऐसे में स्मार्ट क्रिएटर्स क्या करते हैं, देखो उनको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से गाने ट्रेंड पे जा रहे हैं एंड वो ट्रेंड को पीक पे जाने से पहले ही पकड़ते हैं। और दोस्तों इसका सीक्रेट छुपा है आपके इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स के अंदर। इसलिए अब जब भी आपको कोई ट्रेंडिंग ऑडियो मिलता है तो उस ऑडियो को सेलेक्ट करो एंड यूज ऑडियो बटन के ऊपर जाकर देखो कि उस पर अब तक कितनी रील बनी है। एंड अगर उस पर 500K से ज्यादा रील्स बन चुकी है, दैट मीन्स कि आप काफी पीछे छूट गए, तो उस ऑडियो को यूज करके अपनी रील पोस्ट मत करना। लेकिन अगर 1000 से 5000 ही रील बनी है तो यही है आपका असली जैकपॉट। अब इसके साथ आपको एक और चीज करनी है, आपको जब भी ट्रेंडिंग ऑडियो मिले उस पर क्लिक करो एंड वहां पर आप देखो कि उसकी जो टॉप रील है वो पोस्ट कब हुई है। अगर वो पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर पोस्ट हुई है, दैट मीन्स गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक राइजिंग ट्रेंड को पकड़ लिया है, क्योंकि एल्गोरिदम अब इस ऑडियो को पुश करने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी रील इस ऑडियो को यूज करके बना लो। अब जब आपका ट्रेंड रेडी है तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एंड दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं एंड यही है हमारा सीक्रेट नंबर 2, फोकसिंग मोर ऑन शेयर्स देन सेव्स। आपको ट्राई करना है अपने वीडियो के शेयर्स बढ़ाने का। सब बोलते हैं सेव्स बढ़ाओ सेव्स बढ़ाओ, बट मैं बोलता हूं कि भाई शेयर्स भी बढ़ानी उतनी ही जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई आपकी रील सेव करता है तो वो सिर्फ उनके पर्सनल लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन जब आपकी कोई रील शेयर करता है एंड डीएम में भेजता है तो कॉन्वर्सेशन बढ़ती है, आपकी व्यूज बढ़ती है, बातचीत बनती है एंड लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कंटेंट बनाओ तो ये तो आपको सोचना ही है कि लोग इसे सेव करें, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सोचना है कि क्या लोग इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, क्योंकि यही होता है एक शेयरेबल कंटेंट माइंडसेट। अब आते हैं सबसे पावरफुल एंड सबसे मिसअंडरस्टूड मैट्रिक पे, द रियल फॉलोअर मैट्रिक। देखो दोस्तों सब लोग सोचते हैं कि फॉलोअर्स रील से आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके रील्स में व्यूज आएंगे, वो बस लोगों तक पहुंचेगी। बेसिकली आपकी रील आपके प्रोफाइल को लोगों तक पहुंचाएगी। आपकी प्रोफाइल की अच्छी होनी बहुत जरूरी है एंड भाई आपके फॉलोअर्स आपके प्रोफाइल से ही आएंगे। तो बेसिकली दोस्तों अपने प्रोफाइल को अच्छी तरीके से सजाओ। आप क्या करते हो, आप क्या हो, आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी अचीवमेंट क्या है, ये अपने प्रोफाइल में अच्छी तरीके से लिखो एंड लोग आपको फॉलो क्यों करें ये भी उसमें जरूर मेंशन करना। तो अगर आपको भी ट्रेंड फॉलो करके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो ये 3 सीक्रेट्स को याद रखो एंड इसे आज से ही यूज करना शुरू कर दो। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक जरूर करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो। एक सीक्रेट बताऊं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तभी बढ़ते हैं जब आप वो चीजें करते हो जो 99% क्रिएटर्स नहीं करते। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स को लिटरली शॉक कर देगी। और आज मैं बताऊंगा कि आप इन टिप्स का यूज करके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। टिप नंबर 1, अवॉइडिंग फेक फॉलोअर्स। देखो आजकल काफी लोग जल्दी ग्रोथ के चक्कर में 100-200 देकर फेक फॉलोअर्स बढ़वा लेते हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। दूसरा कारण ये भी है कि फेक फॉलोअर्स से शैडो बैन, यानी कि आपका अकाउंट का रीच ही खत्म हो जाता है और इसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भले आपको इससे इनिशियल थोड़ा सा ग्रोथ मिल सकता है,
बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो भाई अगर उसमें ग्रोथ चाहिए तो रियल कंटेंट एंड रियल फॉलोअर्स, क्वालिटी वीडियोस एंड एंगेजिंग फॉलोअर्स से ही ये ग्रोथ आपको मिलेगी। टिप नंबर 2, क्रॉस प्रमोटिंग। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक या जब आप कोई रील डालते हो उसकी लिंक अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालो। व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, किसी को पर्सनल डीएम करने की जरूरत नहीं है, बट यस अपने स्टेटस में डाल सकते हो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो जाकर देखेंगे। फेसबुक ग्रुप्स में डाल सकते हो एंड इस तरीके से आपको इनिशियल व्यूज बढ़ाने हैं एंड जब इनिशियल व्यूज बढ़ेंगे, अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो वो आपको फॉलो भी करेंगे। अब टिप नंबर 3 है कंसिस्टेंसी, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, यानी कि पोस्टिंग कंटेंट रेगुलरली। अब देखो, जब इंस्टाग्राम पर ग्रोथ करने की बात आती है तो आप कितने फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हो ये काफी मैटर करता है, यानी कि कंसिस्टेंसी काफी मैटर करती है। अब देखो 2025 के इंस्टाग्राम का डेटा तो कहता है कि वीक में आपको 3 से 5 पोस्ट करने ही करने हैं और ये सबसे बेस्ट है आपके रीच और फॉलोअर्स की ग्रोथ के लिए। और दोस्तों, इसे क्रॉस चेक करने के लिए मेरी टीम ने 10,000 पोस्ट को इंस्टाग्राम पर एनालाइज किया एंड उससे ये पता चला कि जो लोग 3 से 5 पोस्ट करते हैं हफ्ते के, उनका फॉलोअर ग्रोथ 2x होता है उनके कंपैरिजन में जो सिर्फ 1-2 ही पोस्ट कर रुक जाते हैं हफ्ते में। देखो, हर नई पोस्ट जो आप पोस्ट करते हो ना, तो वो एक नया चांस होता है आपको आपके पोटेंशियल फॉलोअर्स तक पहुंचाने का, सर्च फीड में लाने का या फिर किसी के होम में लाने का, किसी के एक्सप्लोर पेज में लाने का। तो ये जरूर करना। अब टिप नंबर 4 है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। अब देखो, ये तो हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक फोटो ऐप नहीं रहा, पहले था, बट अब इस पे आप वीडियोस डाल सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट करनी है। आप कोई भी नीश पे बना रहे हो भाई, इनिशियली आप एक्सपेरिमेंट करो। इनिशियली क्या, आप अगर एक लेवल पर पहुंच गए हो 100K 50K, तो उसके बाद भी आप एक्सपेरिमेंट करना मत छोड़ो। आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करनी है एंड आपको देखना है कि उनमें से सबसे ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट कौन सा है एंड उसी तरह के कंटेंट को आपको आगे कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये टिप्स पसंद आया होगा। ये टिप्स आप फॉलो करके देखो एंड गाइस ट्रस्ट मी भाई, फॉलोअर्स की बारिश होने लगेगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ट्रेंड पर 1000 लोग रील बनाते हैं लेकिन फॉलोअर्स सिर्फ कुछ ही लोगों के बढ़ते हैं, जबकि ट्रेंड तो सबने सेम यूज किया है? फिर रिजल्ट अलग अलग कैसे आता है? और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा जो ट्रेंड को व्यूज में और व्यूज को फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखोगे ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। सीक्रेट नंबर 1 है अर्ली एंट्री। ज्यादातर लोग ट्रेंड तब देखते हैं जब वो ऑलरेडी वायरल हो चुके होते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स ट्रेंड को वायरल होने के बाद नहीं, वायरल होने से पहले पकड़ते हैं। और इसीलिए आपको रोज 10 से 15 मिनट एक्सप्लोर पेज पर रील्स देखनी होगी। ऑब्जर्व करो, अगर एक ही ऑडियो, एक ही फॉर्मेट या एक ही स्टाइल बार बार देखने को मिले तो समझ जाओ कि ट्रेंड शुरू हो रहा है। और जितनी जल्दी आप उस ट्रेंड पर कंटेंट बनाओगे उतना ज्यादा चांस होगा कि इंस्टाग्राम आपकी रील को पुश करे, क्योंकि ट्रेंड का असली फायदा ही तब मिलता है जब आप भीड़ से हटकर और भीड़ से थोड़ा पहले पहुंचते हो। अब सीक्रेट नंबर 2 है क्रिएट योर ओन स्टाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहुत सारे क्रिएटर्स ट्रेंड देखते ही उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं और फिर सोचते हैं फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ते। सोचो, अगर ऑडियंस ने वही ट्रेंड पहली ही 10 बार देख लिया हो तो भाई वो आपको क्यों ही फॉलो करेंगे, वो आपकी वीडियो क्यों ही देखेंगे। इसीलिए ट्रेंड को कॉपी मत करो, उसमें अपना ट्विस्ट डालो। अगर आप टेक क्रिएटर हो तो टेक एंगल ऐड करो, अगर आप मोटिवेशन क्रिएटर हो तो मोटिवेशनल एंगल को ऐड करो। ट्रेंड ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपका ट्विस्ट और आपका स्टाइल ही ऑडियंस को आपको फॉलो करने पर मजबूर करता है। अब सीक्रेट नंबर 3 है डबल ट्रेंड। ये ट्रिक बहुत कम क्रिएटर्स यूज करते हैं। ज्यादातर लोग एक ही ट्रेंड देखते हैं और बस उसी पर रील बना देते हैं, लेकिन आपको एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड ऐड करना है। जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग फॉर्मेट के साथ ट्रेंडिंग हुक। जब 2 ट्रेंडिंग चीजें एक ही रील में मिलती है तो उसके डिस्कवर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इससे इंस्टाग्राम को मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं कि ये कंटेंट भी चल रहा है, और जितने ज्यादा सिग्नल्स उतनी ज्यादा रीच के चांस है। देखो दोस्तों, ट्रेंड फॉलो करना गलती नहीं है, लेकिन ट्रेंड को सिर्फ कॉपी करना गलत है। ट्रेंड ऑडियंस लाता है, आपका कंटेंट फॉलोअर्स लाता है। इसीलिए ट्रेंड देखो, उसे समझो और फिर उसे अपने स्टाइल में बनाओ। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक के नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो या एक क्रिएटर हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में इंस्टाग्राम ने कुछ ऐसे अपडेट्स लॉन्च किए हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कि आप क्या देखते हो और आपका कंटेंट कितने लोग देखते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से आधे अपडेट्स ऐसे हैं जो चुपचाप लॉन्च हो गए हैं, मतलब 90% लोग को पता ही नहीं है। और अगर आपने इन्हें इग्नोर किया
तो आप जाने अनजाने में गलती कर रहे हो। इसलिए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इंस्टाग्राम के इन्हीं अपडेट्स के बारे में समझाऊंगा। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब अपडेट नंबर 1 है टीन सेफ्टी फीचर्स। अगर कोई यूजर 18 साल से छोटा है तो इंस्टाग्राम अब ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट पे एक सेफ मोड लगा देता है। इसलिए क्या होता है, उसको ज्यादा मेच्योर या रिस्की कंटेंट दिखाई नहीं देता, चाहे वो रील्स हो, सर्च हो या डीएम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इसे खुद ऑफ नहीं कर सकता है, सिर्फ पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं। मतलब इंस्टाग्राम अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है यंग यूजर्स के लिए, ताकि वो सेफ एनवायरनमेंट में रहे। अब अपडेट नंबर 2 है कमेंट एडिट फीचर। अब अगर आपने किसी पोस्ट पे कमेंट कर दिया है और उसमें मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग हो या कुछ भी गलती आपने बोल दिया हो, तो आप उसे कमेंट करने के बाद भी एडिट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कमेंट करने के 15 मिनट के अंदर ही ये चीज आप कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, अब डिलीट करके दोबारा लिखो वाला झंझट ही खत्म हो गया। अब अपडेट नंबर 3 है कराउजल ऑर्डर चेंज। पहले क्या होता था, अगर आपने 5 फोटोज का पोस्ट डाला और ऑर्डर गलत हो गया तो बस हो गया, गेम ओवर। अब आप उसे डिलीट करना होगा एंड फिर उसे अपलोड करना होगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप पोस्ट पब्लिश होने के बाद भी उसके फोटोज या वीडियोस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको बाद में लगा कि पहली फोटो वीक है एंड पहले फोटो पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो एंड वैसा फोटो लगा सकते हो जिसपे रिस्पॉन्स आए। बेसिकली अगर आपने कुछ फोटोज लगाया हुआ है तो आप ऑर्डर चेंज कर करके कुछ टाइम पे देख सकते हो कि कौन से फोटो पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। इससे आपके व्यूज आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चौथा अपडेट है टैप टू पॉज रील। ये आपने नोटिस किया होगा, पहले रील पॉज करने के लिए स्क्रीन को होल्ड करना पड़ता था, अब सिर्फ एक टैप से रील पॉज या प्ले हो जाती है, सिंपल जैसे नॉर्मल वीडियोस में होता है। छोटा चेंज लगता है पर काफी यूजफुल है, स्पेशली जब आप कोई और फास्ट रील देख रहे हो और बीच में समझाना हो या नोट लेना हो। अब देखना और एनालाइज करना बेसिकली रील्स में बहुत इजी हो गया है। अब पांचवा अपडेट है इनक्रिप्टेड डीएम्स हट रहे हैं। इंस्टाग्राम एक फीचर यूज करता है जिसमें चैट सिक्योर होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। अब इंस्टाग्राम इसे हटा रहा है, मतलब फ्यूचर में डीएम्स उतने सिक्योर नहीं रहेंगे जितने पहले थे। इसलिए अगर आपको प्राइवेसी इंपॉर्टेंट लगती है तो भाई बेटा खुद बोल रहा है कि व्हाट्सएप यूज करो, और अगर आपने इनक्रिप्टेड चैट्स यूज की थी इंस्टाग्राम में तो भाई उन्हें डाउनलोड कर लेना, वरना वो डिलीट हो जाएगी। और भाई इंस्टाग्राम में अब तो आप पर्सनल बातें मत ही करना। अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है छठा, अब इंस्टाग्राम ना टीवी पर आ गया। अब इंस्टाग्राम से फोन तक लिमिटेड नहीं है। अब अगर आप इंस्टाग्राम मेनली रील्स देखते हो तो आप टीवी पे भी देख सकते हो, जैसे गूगल टीवी या फायर टीवी पे। मतलब अब रील्स टाइम पास नहीं, फुल एंटरटेनमेंट बन रहा है। और रील्स कैटेगरी में डिवाइडेड होंगी जैसे चैनल्स, ताकि आप इजीली ब्राउज कर सको। तो दोस्तों ये थे 6 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंस्टाग्राम के। आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको इसमें से किसी एक के बारे में भी पता था, और अगर नहीं पता है तो भाई आज ही ये सारी चीजें जाकर ट्राई करो। एंड दोस्तों एक चीज है, अगर आप इंस्टाग्राम के नए फीचर्स को ट्राई करोगे ना तो आपके चैनल को